हेलो डॉक्टर सह प्रायोजक उकाया बैटरीज। उकाया बैटरी ने महंगाई की कमर तोड़ दी। उकाया बैटरी ₹6,990 and exchange offer ₹5,990 all inclusive. Microtech 1 kVA online UPS now at ₹11,990 only. और एवरेस्ट छोले मसाला, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। सहारा प्रणाम, मैं हूं कमलदीप। हाजिर हूं अपने खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर के साथ। आज हम चर्चा करेंगे दांतों की समस्या पर। अक्सर दांतों के प्रति लोग लापरवाह होते हैं। समस्या जब घर में दस्तक दे देती है तो लोगों की नींद खुलती है। आजकल दांतों में किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और दांतों में बीमारी होने के क्या कारण हैं और आप अपने दांत कैसे सुरक्षित रखने के लिए किस तरह की सावधानियां बरत सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ नॉर्डर स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ प्रोस्थोडोंटिस्ट एवं इम्प्लांटोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आपका सहारा समय में। तो तैयार हो जाइए अपने सवालों और शंकाओं के समाधान के लिए। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-1110। तो आइए शुरू करते हैं खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। मोतियों जैसे दांतों की चाहत किसे नहीं होती। थोड़ी सी सावधानी और देखभाल आपकी दांतों को भी चमक दे सकती है। पर लगातार तंबाकू का सेवन, धूम्रपान, दांतों की सफाई न करना, ऐसे कई कारण हैं जो दांतों की खूबसूरती न सिर्फ बिगाड़ते हैं बल्कि गंभीर बीमारियां भी घेर लेती हैं। डॉक्टरों की माने तो दांतों में दर्द, कीड़ा लगना, मसूड़ों से खून आना या दांतों में किसी भी तरह की बीमारी दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। आप हंस नहीं पाते, ठीक से बोल भी नहीं पाते, पास आकर नहीं बात कर सकते, ये सिचुएशन आपकी स्थिति अजीब कर देती है। यकीन मानिए आप दांत की बीमारियों की चपेट में हैं। दांत दर्द, मसूड़ों में सूजन, दांतों में खैरला, दांतों पर पीली परत चढ़ना, कैविटी जमा होना, दांत के कमजोर होने या फिर पैरिया, इनका इलाज है। पर अगर दांतों में ये समस्याएं हैं तो डॉक्टर से मिलने में देर मत कीजिए। देखिए नॉर्मली दांत से और दांत के जो संबंधित स्ट्रक्चर है उससे जो बीमारियां होती हैं, दांत से बेसिकली ज़्यादातर कैविटी, मसूड़ों का प्रॉब्लम, टोबैको रिलेटेड प्रॉब्लम, जो तंबाकू से जो जनित जो प्रॉब्लम समस्या होती है वो होती है। तो हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं कि पहले एग्जामिन करते हैं कि पेशेंट को किस तरह का प्रॉब्लम है। तंबाकू और तंबाकू से बने दूसरे उत्पाद भी कई बार दांतों को खराब करते हैं और कई तरह की बीमारियां भी सौंपते हैं। तंबाकू से मुंह का कैंसर का खतरा बना रहता है। टोबैको आप किसी भी फॉर्म में, आप या तो गुटखा ले रहे हैं या पान पराग ले रहे हैं या फिर आप सिगरेट पी रहे हैं या किसी तरह का और भी टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो दांत को डैमेज करता है। दांत के अलावे जो स्ट्रक्चर होता है, जो मुंह में जीभ है, आपका गाल का जो इनर पार्ट है, आपका लिप्स है, वो डायरेक्टली टोबैको से ही होता है। डॉक्टर बताते हैं कि दांतों में किसी भी तरह की समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब तो इलाज के कई तकनीक मौजूद हैं। ये तकनीक बेहद आसान और कारगर भी हैं। नॉर्मली दांत अगर ज़्यादा खराब हो जाता है तो हम लोग फिर उसमें आरसीटी करते हैं। आरसीटी एक बहुत ही टेक्निक का प्रॉब्लम, टेक्निक सेंसिटिव प्रोसीजर है। उसमें बहुत सारी बातों को ध्यान में दिया जाता है। सिलेक्शन ऑफ केस, हम लोग अच्छे से उस केस को सिलेक्ट करते हैं, पहले उसके बारे में उसको पूरा एनालाइज करके तब हम लोग आरसीटी को सिलेक्ट करते हैं कि इस दांत का क्या लॉन्जिविटी होगा, दांत कितने सालों तक चलेगा। तो परेशान मत होइए, दांतों की देखभाल ठीक से कीजिए, दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, तंबाकू से दूर रहिए, दांतों पर ध्यान देंगे तो यकीन मानिए आपके दांत आपके हमसफर बने रहेंगे। रजनीश, सहारा समय, पटना।
तो दांतों की क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, इन सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ ऑर्थोडोंट प्रोस्थोडोंटिस्ट एवं इम्प्लांटोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय कुमार। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि वो कौन सी समस्याएं हैं दांतों की जो कॉमनली देखने को मिलती हैं? देखिए, कॉमनली जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है उसमें दांतों में कीड़ा लगना, पायरिया, ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून आना, ये कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अलावा दांतों का रख रखाव बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि मास या आम जनता नहीं कर पाती है। डेंटिस्ट से हर 6 महीने में मिलना, दांत का चेकअप कराना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। एक कॉलर अभी ले लेते हैं हमारे साथ। उत्तर प्रदेश सोनभद्र से राहुल जी ने हमें फ़ोन किया है। राहुल जी, आप पूछे, आपकी क्या सवाल है? जी राहुल जी, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम राहुल है। जी पूछिए। हाँ सर, मेरे मसूड़ों में अपने आप फुलन आ जाती है और दांतों में कालापन आ जाता है सर। अगर उसे थोड़ा बहुत खोद दिया जाता है या ब्रश कर देते हैं तो उसमें खून आने लगता है सर, क्या समस्या? आपको मोस्ट लाइकली पायरिया का प्रॉब्लम है। मसूड़े में जो ब्लीडिंग हो रहा है, इसका मतलब वहाँ गंदगी जमा है। आपको नियरेस्ट अपना डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप कराना चाहिए और सफाई करवाना ज़रूरी होगा। सफाई कराने के बाद यू विल सी कितना इम्प्रूवमेंट आता है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर होते हैं अक्सर ये बात कहते हैं कि दांतों की सफाई प्रॉपर तरीके से की जाए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो रोज़ अपने दांतों को ब्रश करते हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके दांतों में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। क्या तरीका सही नहीं होता? हाँ, ये भी बहुत बड़ा कारण है। ब्रशिंग टेक्निक कैसे आप यूज़ कर रहे हैं ब्रश को, ब्रश कितना पुराना है और किस वे से आप ब्रश कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ अगर हम थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करना चाहेंगे। बिल्कुल। अक्सर लोग यहाँ फ्लैट ब्रश करते हैं, जबकि ब्रश को हो सके सर्कुलर वे में करना चाहिए या फ्रॉम गम टुवर्ड्स टूथ। जी इस तरह से। और हमेशा जब भी आप क्लीन करें तो कलाई का उपयोग करिए, पूरा हाथ नहीं घुमाना चाहिए। चबाने वाले हिस्से में भी लास्ट कॉर्नर, ऊपर का दांत जरूरी है, दोनों तरफ, अंदर से बाहर की ओर, ऊपर के दांतों में, इस तरह से। जी ये बहुत मैंडेटरी है, करना चाहिए। जी नीचे वाले जबड़े में चबाने वाला हिस्सा, बाएं और दाएं दोनों, अंदर से बाहर की ओर, ये चीज अक्सर नेग्लेक्ट होता है। इस तरह से मैक्सिमम गंदगी यहीं जमा होती है। जी। और ब्रश हमेशा सॉफ्ट लेना चाहिए। हर 3 महीने में हो सके तो बदलना है, और डेंटिस्ट से 6 महीने में चेकअप कराना जरूरी है। जी। एक कॉलर अभी ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, पटना से अमरनाथ जी हमारे साथ हैं। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, जी पूछिए अपना सवाल। जी हाँ, मेरा सवाल यही है कि मेरे दांत में पीला पीला जम जाता है, फिर 1-2 साल के बाद साफ कराते हैं तब भी फिर जम जाता है। ये चीज़ बहुत आम चीज़ है। आपने सफाई करवाया तो ऐसा नहीं है कि 10 साल वो वैसा ही रहेगा। खाना वगैरह सब आप खा रहे हैं। हर 6 महीने में इसीलिए कहा जाता है कि चेकअप करवाइए अपने डॉक्टर से, और सफाई ज़रूरी है हर 1 साल में एटलीस्ट। जी डॉक्टर साहब, अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि दांतों में ब्रश 2 बार करना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग और जब आप सोने जा रहे हैं उससे पहले। कुछ डॉक्टर ये भी कहते हैं कि सोने के समय जो ब्रशिंग होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए कि आप लास्ट अपना जब आप खाना खा लेते हैं रात में, ब्रश कर लिया, तो ब्रश के बाद आपके पास एटलीस्ट 8-10 घंटे होते हैं
जब तक आप अगले दिन सुबह अपना नाश्ता करेंगे। टूथपेस्ट का इफ़ेक्ट और ब्रशिंग का इफ़ेक्ट मैक्सिमम रात में देखा गया है जी। और इसके अलावा मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट अगर ब्रश किया जाए तो उसका महत्व ज़्यादा है। आफ्टर ब्रेकफास्ट? आफ्टर ब्रेकफास्ट, क्योंकि आप सुबह उठ के ब्रश कर लिया, हाँ। आपने ब्रेकफास्ट खा लिया, कुल्ला करके आप अपना काम पे निकल गए, लेकिन जो 2 दांत के बीच में खाना है वो ब्रशिंग से भी नहीं हो पाता है साफ। तो 4-5 घंटे के लिए फिर खाना लगा रहेगा। एक उपाय ये है कि आप अपना ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करें, इन एडिशन ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके। उससे एटलीस्ट जो टूथपेस्ट और ब्रश का इफेक्ट है मैक्सिमम देखा गया है। जी। एक और मैं बात बताना चाहूँगा। जी। रात को सोने से पहले अगर आप फ्लॉस यूज़ करें, जो कि एक वैक्स मोम चढ़ा हुआ धागा होता है, 2 दांत के बीच में अगर उसको यूज़ किया जाए तो ब्रश से और बेटर ये ऑल्टरनेटिव रहेगा। फ्लॉस करके तब आप ब्रश यूज़ करें, ताकि गंदगी 2 दांत के बीच में साफ हो गई और आप अपना ब्रश नॉर्मल कर सकेंगे। एटलीस्ट रात को सोने से पहले फ्लॉस ज़रूरी है, ये फ्लॉस कहलाता है। जी। इसके ऊपर मोम चढ़ा हुआ है और बहुत सॉफ्ट है, हर 2 दांत के बीच में इसको यूज़ किया जा सकता है। इसी के साथ ये गम स्टिमुलेटर है, जो कि एक बहुत सॉफ्ट प्लास्टिक है। आप हल्का सा इसको पुश कर सकते हैं ताकि आपका मसूड़ा ठीक से ब्लड सप्लाई मेंटेन रहेगा। एक कॉलर अभी ले लेते हैं। कॉलर है हमारे साथ मोनू जी, यूपी से हमें उन्होंने फ़ोन किया है। मोनू जी पूछें अपना सवाल। हाँ हेलो, मेरा सवाल ये है जी। कि मेरा दांत काला काला हो जा रहा है और पीला हो जाता है, ऐसा क्यों? और जब मैं कुछ भी खाता हूँ मीठा या कुछ कड़ा चीज जैसे कि बादाम या चना, तो मेरा दांत दर्द करने लगता है और उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ तब भी वो सही नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है? ये एक दांत में है या सब दांतों में होता है? एक दो दांतों में, जैसे कि जिस तरफ से मैं खाऊंगा लेफ्ट या राइट तरफ, उसी तरफ होता है। आपको खाना खाने में, चबाने में भी दर्द होता है? हाँ, चबा लेते हैं उसके बाद दर्द करते, चबाने में कोई दिक्कत नहीं होता, चबा लेंगे उसके बाद फिर जब पानी वानी पियेंगे तो दांत दर्द करने लगता है। हाँ, तो हो सके तो अपना डेंटिस्ट से एटलीस्ट एक एक्सरे करवा के दिखवा लीजिए। हो सकता है कि कोई 2 दांत के बीच में कोई कीड़ा लगा हो। जी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ब्रशिंग 2 बार करनी चाहिए जी। एक बार रात में सोने से पहले, और अगर आप ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। कितने मिनट तक ब्रशिंग करनी चाहिए? एटलीस्ट मतलब 2 मिनट तो ज़रूरी है। जी। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको गर्म ठंडा लगता है, ये बहुत कॉमन देखी जाती है। आम बोलचाल में लोग कहते हैं कि मैं जब भी ठंडा खाता हूँ तो मेरे दांत सुन्न हो जाते हैं, या मीठा खाता हूँ तो दांत में सेंसेशंस होने लगते हैं। वो क्यों होते हैं? कई बार देखा गया है कि ओवर ब्रशिंग भी एक बहुत बड़ा कॉज है, कि लोग जहाँ 2 मिनट रिकमेंडेड हो और ज़्यादा ब्रश कर रहे हैं, हार्ड ब्रश यूज़ कर रहे हैं। हार्ड ब्रश से इनामल घिस जाता है, मसूड़ा भी नीचे खिसकता है। दांत का इनामल अगर घिसेगा तो ठंडा गर्म लगने का बहुत बड़ा चांस रहता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, अजय कुमार तिवारी जी, पटना से। जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, मैं पटना से बोल रहा था, अजय कुमार तिवारी जी। मेरे बड़े हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। मेरे बड़े भाई का आज मैंने 15-16 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, तो उनका जो नीचे वाला दांत है वो थोड़ा मैंने हिल रहा था जी। तो उसको दिखाया गया, पेन टेस्ट में दिखाया गया था, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि मैंने एंटीबायोटिक दवा लोग दिया, लेकिन बोला कि ऐसे ही सेट हो जाएगा। तो हालांकि अभी भी खाने में पेन होता है, तो क्या किया जाए उसको? डॉक्टर साहब, आपको देखिए, खाने पे अगर पेन हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली उसका कोई ना कोई नस डैमेज हुआ है दांत का। हो सके तो एक्सरे करवा के उसको मॉनिटर करवाइए। और एक हमारा टेक्निक होता है जिसमें हम लोग वाइटैलिटी टेस्ट करते हैं, ठंडा गर्म इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके। उससे ये दांत की नस एटलीस्ट चेक हो जाता है। एक्सरे से ये पता लग जाएगा नीचे इन्फेक्शन अगर है तो उसको हो सकता है कि रूट कैनाल करके हम लोग उसको बचाने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हेलो डॉक्टर जारी है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम दांतों की समस्या पर बात कर रहे हैं और कॉलर हमारे साथ है समस्तीपुर से AK श्रीवास्तव जी। जी अपना सवाल पूछें। हेलो जी पूछें अपना सवाल। हाँ नमस्कार। गाल के अंदर थोड़ा सा गिल्टी टाइप का है, वो यहाँ दिखवाए हैं तो बताए हैं कि दांत के वो शार्प है इसलिए रगड़ करके वो गिल्टी हो गया है, उसका क्या किया जाए? दांत के बीच में गिल्टी हुआ है या साइड पे? गाल पे। गाल पे जी गाल पे गिल्टी है तो ये तो हॉस्पिटल में ही आप चेकअप करवाइए, वही लोग बताएंगे आपको, क्योंकि वो ये फाइंडिंग तो वही करेंगे। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे गाल की गिल्टी पे एक सवाल ये खड़ा होता है कि अक्सर ये बात कही जाती है कि टबाको आप ना खाएं, तंबाकू किसी भी फॉर्म में ना लें। हमने अपनी रिपोर्ट में भी देखा, क्योंकि उससे दांत भी खराब होते हैं, तो क्या और उससे माउथ कैंसर भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कोई भी तंबाकू किसी भी किस्म में अगर आए, चाहे आप उसको चबा रहे हैं या आप उसको इनहेल कर रहे हैं, दोनों खतरनाक हैं, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और अगर ऐसा गिल्टी अगर है तो आपको हॉस्पिटल में अपना जांच करवाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ तो दांत डैमेज तो नहीं होता, सब कुछ ठीक रहता है, चोट लगती है और कुछ टाइम बाद दांत जो है वो काला पड़ने लगता है। वो इसीलिए होता है कि जब एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से उस दांत का नस डैमेज होती है। डैमेज होने की वजह से अंदर नस में इन्फेक्शन हुआ और दांत का रंग बदलने लगता है। हो सकता है दांत साइलेंट रहेगा, कोई किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन एकाएक कभी भी सूजन आने का डर रहता है और इसका इलाज प्रॉपर वे से कराया जाए तो बेटर है जड़ का इलाज करके। जी एक कॉलर है हमारे साथ दरभंगा से SL लाल जी। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार। नमस्कार। उम्र हमारा हो गया है 60 वर्ष जी। और दांत में जो है एक बार हम डॉक्टर से दिखलाए, अब वो दांत जो है साफ किया गया, तो दांत साफ करने के कुछ दिन के बाद हमारा मुंह ब्लॉक हो गया और उसके बाद जो है काफी इलाज कराए, मुंह खुल गया और एक डॉक्टर से दिखलाए तो बगल में कोई क्लिप जैसा लगा करके बायां कान के पास जो है एक हड्डी जैसा जो है आवाज हुआ और मुंह का एक्सरसाइज करने के लिए बताया गया। अभी बार बार जो है हमको जो है मुंह संबंधी कभी मसूरा फूल जाता है, कभी दांत में दर्द करता है। इस समस्या से हम बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, इसका उपाय बतलाया जाए। देखिए आपका मुंह अब खोलने में कोई दिक्कत तो नहीं है फिलहाल? SL लाल जी आप हैं लाइन पर? लगता है उनसे हमारा फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। जी आप डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि क्या क्या संभावना है? देखिए ये मोस्ट प्रोबेबली अपना जॉइंट का हो सकता है, डिसलोकेशन हो, इनको प्रॉब्लम हो, कई लोगों को ये प्रॉब्लम आती है और कान में भी सुनाई देता है क्लिकिंग साउंड। कुछ फिजियोथेरेपी प्रोसीजर्स हैं जिसको इससे ठीक किया जा सकता है और बहुत ही रेयर केसेस में सर्जिकल इंटरवेंशन हो सकती है। जी एक कॉलर है हमारे साथ पिंकी जी जमशेदपुर से। जी पूछें अपना सवाल पिंकी जी। हेलो जी पूछे अपना सवाल। हाँ, मेरा बच्चा का ना 2 महीने में दांत हो गया है और उसके बाद काला काला होते जा रहा है। उसको अभी बोतल का आप दूध दे रहे हैं या अपना दूध दे रहे हैं? नहीं, उसका उम्र 8 साल हो गया है। 8 साल का है? हाँ तो उसका पूरा दांत खराब हो गया है, काला काला पड़ गया। हाँ तो ये दूध जो है बोतल में डाल के इसको पिलाते थे शुरू में? नहीं कभी बोतल में नहीं पिलाए हैं। हाँ तो दूध में चीनी डाल के देते हैं? हैं? दूध जब पिलाते हैं तो चीनी साथ में देते हैं डाल के? हाँ चीनी देते हैं। हाँ तो ये हो सकता है कि ब्रश ठीक से ना कर रहा हो और अपने निकटतम जो अस्पताल है वहाँ पर डेंटिस्ट को दिखाइए और हो सके तो इसका हो सकता है दांत का कुछ फिलिंग वगैरह करके बचाने की कोशिश करी जाएगी। दूध का दांत है तो भी बचाना है जब तक नया दांत नहीं आ जाता। जी पिंकी जी आप और कुछ पूछना चाहती हैं? जी हम पूछना चाहते कि और ये दांत ठीक होगा कि नहीं होगा? देखिए अभी 8 साल की उम्र है, दूध का दांत है, नया दांत तो आएगा ही, लेकिन इसको किसी डॉक्टर के पास जाके एटलीस्ट इसको भरवा लीजिए, जो साफ सूफ करेंगे या जड़ का इलाज करके उसको अभी बचाने की कोशिश करेंगे।
डॉक्टर साहब, माएँ अक्सर परेशान होती हैं बच्चों के दांतों को लेकर, क्योंकि बच्चों में कीड़ा लगना बहुत ही कॉमन होता है। मीठा खा लेते हैं, चॉकलेट्स बहुत खाते हैं। जैसे कि अभी हमारे कॉलर ने कहा कि उनके बच्चे के दूध के दांत खराब हो गए। ये दांत खराब कैसे होते हैं? अगर दूध के दांतों की बात की जाए, इन्हें रोका कैसे जा सकता है? देखिए, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में। टॉफ़ी, चॉकलेट, च्युइंगम सब बच्चे जायज़ खाते हैं, आज की डेट में कौन नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ उनको ओरल हाइजीन का अगर थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया जाए या सिखाया जाए, 2 टाइम ब्रश करना, ये हेल्प करेगा। दूसरा, चेकअप डेंटिस्ट से हर 6 महीने में ज़रूरी बार बार एम्फेसाइज किया गया है, क्योंकि ये बहुत इंक्रीज पे है ये प्रॉब्लम, डेंटल केरीज का या कीड़ा लगना जिसको बोलते हैं, दांतों में सड़न हो जाता है। मीठा खाते हैं या कुछ भी है, वो एसिड बन के दांत का इनेमल पे अटैक करता है। जी, दिल्ली से कॉलर है हमारे साथ, राकेश जी, पूछे अपना सवाल। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अक्सर दांतों में पेन रहता है जी, तो ब्लीडिंग होती रहती है जी। सर, क्या रीजन है? देखो, दांतों में पेन होना, एक तो ये है कि कोई चोट वोट तो नहीं लगा है ना कभी? नहीं, चोट नहीं लगा। अक्सर महीने में एक बार ब्रश वश लग जाता है, फिर ब्लीडिंग होने लगती है। हाँ, तो ब्लीडिंग होना एक साइन है कि आपका कहीं ना कहीं कोई गंदगी जमा है मसूड़ों में, और आपको सफाई हो सके तो करवाना चाहिए, जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाएगा और आगे फर्दर बोन लॉस नहीं होगा, नहीं तो हड्डी का लेवल नीचे गिरता जाएगा। ये एक बहुत साइलेंट डिजीज है। डॉक्टर साहब, दांतों की क्लीनिंग करवाना, वैसे तो आप घर पे रोज क्लीनिंग करते ही हैं, लेकिन क्या क्लीनिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? कितने समय में कराई जाए? ये एटलीस्ट हम लोग और कुछ नहीं तो साल में एक बार तो ज़रूरी है। 6 महीने में चेकअप है नियमित रूप से, और जो ब्रशिंग आप लोग सब करते हैं वो मसूड़ों के ऊपर ऊपर आप कर सकते हैं। प्रोफेशनल जो क्लीनिंग होगा वो मसूड़े के नीचे भी थोड़ा सा जाके सफाई करते हैं, डीप क्लीनिंग बोलते हैं उसे। जी, साल में एक बार कराना जरूरी है, चेकअप होना चाहिए। रामगढ़ से अशोक जी हमारे साथ हैं। जी, पूछे अपना सवाल। जी अशोक जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, हेलो जी। ऐसा है सर, मैं नीचे का जो भी च वाला दांत है वो सभी दांत फिलिंग कराया हुआ है। लगभग 4 साल में 30 से 32 साल उम्र है। लगभग 4 साल पहले हम सारे दांतों को, चारों दांतों को फिलिंग कराए थे। और कितने दिन तक से रह सकता है फिलिंग का लाइफ? फिलिंग चांदी का है या दांत के रंग का? चांदी का है सर। हाँ, तो 7 साल तो कहीं नहीं जाना चाहिए। और फिर सर उसके बाद फिर आगे, उसके बाद हो सके तो उसको चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि उसमें हो सकता है उसमें दोबारा भरने की जरूरत पड़े। फिर आगे कितने दिन तक चल सकता है सर? इसका लाइफ कितना दिन रहेगा फिर? लाइफ देखिए, अभी कई लोगों को तो कई साल हमने देखा है फिलिंग हुए हुए, बट हमें 7 साल तक तो कहा गया है कि 7 साल लाइफ होना चाहिए। ओके, थैंक यू। डॉक्टर साहब, कुछ लोग रूरल एरिया में जो होते हैं वो नीम का दातुन से ब्रश करते हैं, मतलब उनके पास ब्रश नहीं होता, उसको चबाते रहते, घंटों तक चबाते रहते हैं। कई बार तो कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी होता है, लेकिन कई बार जो आपके गम्स हैं वो थोड़े डैमेज हो जाते हैं। ये क्या कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है नीम के दातुन से ब्रश करना, और कैसे किया जाए? देखिए, नीम को ब्रश के मानने से अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, ओवरनाइट सोक करना चाहिए। रात को उसको भिगा के रख दीजिए, और सुबह में उससे अगर आप करें तो सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है उसका टहनी। उसका चबाना जो है, चबाने से जूस आएगा। जूस मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है, मसूड़ा टाइट करता है नीम। और नीम को बिना भिगोए अगर आप वैसे ही सूखा में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका इनेमल डैमेज होएगा। वन शुड अवॉइड, बिल्कुल उसको बिना गीला किए नहीं करना चाहिए, कभी भी हमेशा भिगो के रखना चाहिए 1 रात पहले। और कितने मिनट करना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग तो 1-1, 2-2 घंटे तक चबाते रहते हैं। देखिए, जहाँ चबाने का वो सवाल उठता है, चबाने में कोई परेशानी नहीं है, जितना चाहे आप करिए। मुंह में जूस थोड़ी देर रखिए और थूक दीजिए। और कुछ लोग जूस को पी भी जाते हैं, उससे कोई हार्म नहीं होता है। जी डॉक्टर साहब, अभी हमारे कॉलर ने आपसे सवाल किया था फिलिंग के बारे में। तो पहले सिल्वर फिलिंग हुआ करती थी, लेकिन अब दांत के कलर की भी फिलिंग होने लगी है। तो दोनों में से ज़्यादा अच्छी फिलिंग कौन सी है, और ड्यूरेबल कौन सी फिलिंग होती है? आज की डेट में हम लोग दांत के कलर की फिलिंग पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, क्योंकि एक तो नंबर 1 के उसको दांत को कम घिसाना पड़ता है, और
सेंसेशन कम होगी जब ड्रिल करके कैविटी क्लीन करी जाती है। और लाइफ क्योंकि ये केमिकल फिलिंग है, एक रेजिन है, उसका लाइफ ज़्यादा बेटर रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहता है अगर सही तरीके से किया जाए तो। और सिल्वर में मरकरी कंटेंट है जो कि आजकल क्वेश्चन मार्क उठता है, हम लोग नहीं मतलब बहुत ज़्यादा प्रमोट करते, रिसर्च इज स्टिल ऑन। ओके डॉक्टर साहब, आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक लेमैन को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे अपने दांतों का रखरखाव करना चाहिए कि उनके दांत स्वस्थ रहें। देखिए 2 टाइम ब्रश करना ज़रूरी है, और अगर आप घर पे हैं तो तीसरी बार भी कोई हार्म नहीं है आफ्टर मील्स ब्रश करने में, खाना खाने के बाद ज़रूरी है। इसके अलावा आप फ्लॉस का यूज़ करिए, रात में जब लास्ट ब्रश करने लगें तो एक बार फ्लॉस ज़रूर चला लीजिए जहाँ जहाँ तक आपका फिंगर्स उसको ले जा सकती हैं। और ये फ्लॉस जो हमने अभी यहाँ दिखाया है, इसमें बहुत कन्वीनियंट है, जिसमें आपके हाथ से स्लिप नहीं करेगा। जो बाकी जो फ्लॉस आते हैं वो सब रोल के फॉर्म में आएंगे, आपको उसको ब्लेड से काट के 2 हिस्से 2 फिंगर्स पे घुमा के टाइट करना पड़ता है। ये फिर भी बेटर ऑल्टरनेटिव रहेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने जवाब और सुझाव हमें ज़रूर भेजें, हमें पत्र लिखें या फिर हमें फ़ोन करें। हमारा पता है हेलो डॉक्टर, सहारा इंडिया कॉम्प्लेक्स, C234, सेक्टर 11, नोएडा 201-301। हेलो डॉक्टर में इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप रहें फिट एंड फाइन। सहारा प्रणाम।